नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और अभी मैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हूँ। और ये रायसेन का जो है एक बहुत ही फेमस दरगाह है और मुझे पता नहीं है, यहाँ के स्थानिक लोगों से बात करेंगे, दरगाह के बारे में भी बात करेंगे और मामा के बारे में भी बात करेंगे और हमारे इंटरनेशनल फ़कीर के भी बारे में बात करेंगे। तो आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद जी। तो राशिद भाई ये बताइए, दरगाह किसकी है? बाबा जो है, जो भी दरगाह जिनके नाम पर, उनका क्या नाम है इनका? शहनशाह मालवा। शहनशाह मालवा। तो ये दरगाह जो है शहनशाह मालवा जी, मालवा बाबा का है और हम खड़े हैं रायसेन में और कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम जानेंगे। भैया आपका क्या करते हैं सर? मैं ड्राइवर हूँ सर। सर महंगाई से दिक्कत है? को नहीं होगी सर, दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत है जी। तो मतलब ऐसा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पूरा देश देखेगा, सुनेगा, ताकि हम ये जानना चाहते हैं कि महंगाई से आपको, जैसे सरकार कह रही है कि लोगों की इनकम डबल हो गई है और जैसे महंगाई बढ़ी है तो लोगों का आमदनी बढ़ गया है, क्या ये नहीं, आपकी आमदनी बढ़ी है? कोई आमदनी नहीं बढ़ी, जो मिल रहा पहले मिलता था बहुत मिल रहा। सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठी है, सरकार झूठ बोलती है सर। अच्छा, एक बात, मध्य प्रदेश में, अभी हम मध्य, तो आपके मध्य प्रदेश में जो मामा है, मामा कह रहे हैं कि लाडली बहना को 1000 रुपया दे रहे हैं, पता आपको ये बात? वो वसूल कर लेंगे, दे तो तो 1000 रुपया बहनों को दे रहे हैं, तो बहनों ही तो बेरोजगार घूम रहे हैं, है क्या? घूम ही रहे हैं, वो तो बेरोजगार घूमेंगे ही साहब। अरे हाथ पैरों से घूम रहे हैं साहब, अपन हाथ पैर दिए मालिक ने, कमाओ और खाओ। बेरोजगारी क्या है? ये कुछ नहीं है, अपने ही ऊपर है सब कुछ। करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। चाहे कोई नेता हो चाहे कोई भी हो, ये लाइन। तो महंगाई तो नेता ही बढ़ाता है। हाँ तो साहब, सरकारें बढ़ाती है तो महंगाई बढ़, तुम्हें महंगाई से दिक्कत नहीं है? दिक्कत है ना। अभी तो वो कमाता खाते हैं। तो भैया करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हाँ? बात ये है ना, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे करेंगे, लेकिन करने भी तो दे रहा नहीं सरकार। हाँ हम तो कर रहे हैं। क्या करते हो? जो मजदूरी करते हैं साहब। कितना कमाते हो? 300 रुपये रोज कमाते हैं 300 रुपए में घर चल जाता है? साहब, अभी तो अकेला हूँ। अच्छा, अकेला हो? ये बोले ना, जो बोलते हैं ना, आगे नाच ना पीछे पगा, ये वाला हिसाब है इनका। आप क्या करते हैं भैया? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। महंगाई से कुछ दिक्कत? दिक्कत ही दिक्कत है, काय की दिक्कत? गैस महंगा, सब चीज महंगी है। बच्चे हैं? हाँ है ना, पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। भाभी है? हाँ है ना, बच्चे होंगे जब तो भाभी आ गए। अच्छा, एक और बात है, तो ये जो लाडली बहना स्कीम है आपके मध्य प्रदेश में, तो क्या आप मानते हैं कि मामा जो 1000 रुपया दे रहे हैं, 1150 रुपए का तो गैस ही है, तो 1000 रुपए। और सुनिए ना, तो मामा बहनों को 1000 रुपया दे रहे हैं और बहनों ही तो बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे तो 1000 रुपए देना है तो उसमें का पूरा हो जाएगा 1000 में? नहीं होता। फिर तो आप क्या मानते हैं कि सरकारें जो हमें जनता को बेवकूफ बनाती हाँ है? वो बनाते ही है बेवकूफ, और क्या है? बनाते हैं। चूतिया बनाने के लिए तो कहाँ महंगे। तो ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इनसे कोई मतलब ही नहीं, सरकारों को मतलब ही नहीं, और सिर्फ अपना राज करके अपना अपना पेट भराने चाहिए, जनता की भाड़ में जाए। जनता भर में रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या आप लोग फिर, जैसे बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी आपका मामा है यहाँ पर, तो जनता क्या सोचती है कि ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ चेंजेस चाहती है? वो तो सब सोचते हैं कि अपना अपना भला होने चाहिए। नहीं तो जनता बदलाव करना चाहती है क्या? वो नहीं करेगी जनता बदला। तो क्या है मतलब, इस बार बदल जाएगा वो मुख्यमंत्री? तो बदलेगा ही, कौन नहीं बदलेगा। बदलेगा। और देखिए, इनका कहना है मुख्यमंत्री इस बार बदलेगा। आप भैया जी, क्या महंगाई तो खाई जा रही है साहब। अच्छा, मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, आप भी थोड़ा इधर आ जाइएगा। रात को जब हम 2014 में जी टीवी देखते थे, जब मोदी जी उम्मीदवार बनकर आए, जी, तो एक गाना बजता था, आप सबको भी पता होगा कि सकी सैया तो खूब ही कमात है। महंगाई हमें खाई जाते। देखिए, महंगाई हमें खाया जाते हैं।
तो क्या अब ये जो 14 में महंगाई जब डायन थी, जी तो ये अब 24 में डार्लिंग कैसे हो गई? ये जनता मोदी जी से क्यों नहीं पूछ रही है? अब हम क्या पूछें, आप ही लोग पूछिए। वोट के माध्यम से पूछिए आप। जी वोट देना है ना? हाँ, वोट तो वोट तो हमें बेवकूफ बना के ले लिए वो तो सरकार। ले ही रहेंगे। हाँ, अभी हमारे वार्ड नंबर 18 में भी जो पीछे दरगाह के पीछे जो अभी बस्ती है, हाँ जी, आप अगर देखोगे उसकी स्थिति क्या गंभीर रहेगी। क्या है? पूरे बच्चे स्कूल में ना जा पा रहेंगे, ना पढ़ पा रहा सही से। तो अब आप ये हमको बताइए। दिखाने में दिखाओगे आप चल के? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं आपको। आप भी बिल्कुल दिखा सकते हैं जाके। तो चले हम वहीं बिल्कुल, देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखिए आप। जो तो अभी हम ये भैया जो कह रहे हैं वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा। तो मोदी जी शौचालय बनवाते हैं लेकिन विद्यालय नहीं देते हैं। शिक्षा मिल ही नहीं रही तो कहाँ से हाँ, शिक्षा ये मिलेगी साहब? तो शौचालय नहीं चाहिए मोदी जी, शौचालय के साथ विद्यालय भी चाहिए। भाई सब मैदान इसलिए करते हैं कि भाई अपनी सुविधा मिले। अपनी सुविधा जब मिल ही नहीं रही तो अपन क्या करें उसके तो अंदर? मध्य प्रदेश में देखिए एक बात और है, जी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जानते हैं? जी अच्छी तरह। तो वो बीच में कांग्रेस को छोड़कर भाग गए जी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे सम्मान मिलता नहीं, तो बीजेपी में सम्मान मिल रहा है क्या उनको? मिल तो रही है, जब तो गए हैं वो। अब तो बीजेपी के लिए दर्द बने हुए हैं, जी बीजेपी के लिए ही दर्द बन गए। जब से गए हैं वो तो खुद ही जानते हैं कि हम कहाँ जाके घुसेंगे, वो कहाँ जाके फंसे हैं हम। वो तो अच्छी तरह समझ रहेंगे। फंस गए हैं। जी अच्छी तरह से। अच्छा, इनका कहना है कि सिंधिया जी फंस गए हैं, आपका क्या लगता है सर? मेरा तो ये लगता है कि उनके जो बड़े थे और उनके जो पूर्वज थे वो भी तो दूसरों से मिल गए थे। अच्छा क्या पता नहीं है दुनिया को? अच्छा। तो इनको मिलने में क्या दिक्कत है? ये छोड़ना भागना इन नेताओं का तो काम है। और सबसे मेन बात ये, रायसेन में क्या डेवलपमेंट हुआ है बताइए? क्या हुआ? कहाँ के अच्छे स्कूल खुले, कहाँ की रेल की पटरी है जो वादे करके गई थी विदेश मंत्री? कौन विदेश मंत्री? क्या पता नहीं है विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज जी। जी अच्छा, कितने भाषण दिए थे उन्हें, रेल पटरी निकालूंगा। अरे मोटरसाइकिल की पटरी तो सही नहीं है, रेल पटरी निकालने चली। अच्छा भैया आपसे एक और सवाल। अभी हम यहाँ से भोपाल से निकले रायसेन के लिए, तो बीच में टोल टैक्स है, आपको पता होगा। हमने टोल दिया और जब आगे बढ़े तो रास्ते सही नहीं थे, तो रास्ता खराब होने के बाद भी हमसे टोल ले रही है सरकार। ये क्या है? टोल वाले सरकार नहीं चला रहा है। ना सरकार तो टोल ले रही है ना हमसे, जनता पे। टोल ले रही है लेकिन अवैध ले रही है। आपने अभी तक देखा कि रोड ने सही से बारिश नहीं देखी। और ये देखिए दरगाह के सामने, मैं दरगाह का खादिम हूँ, और ये देखिए 3 एक्सीडेंट अभी तक हो चुके हैं। देखिए गड्ढे वहाँ के। और कैसे दिखाएं हम सरकार को? ये 1-2 किलोमीटर का रोड बना के कोई सरकार यहाँ से निकल नहीं सकती, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। जो पब्लिक को सहूलियतें देगी वो सरकार निकलेगी। और यहाँ सरकार मरकार नहीं, यहाँ तो सरकार की सरकार चलती है। अच्छा, लेकिन सर एक और बात है, तो ये जो समस्या आपने सब हम देख ही रहे हैं देश के अंदर, तो ये जो बदलाव जो देश चाहता है, पिछली बार 15 महीने की सरकार थी आपकी कांग्रेस की, कमलनाथ जी की, उसमें और ये मामा की फिर से जो मामा ने खेला करके आए, दोनों एक ही है। कोई फर्क वो क्या लाएंगे अपन? क्या? अरे मामा तो 18 साल से है, तो इसमें 20 साल भी तो करी है उन्होंने। तो क्या करा? फिर इसमें कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है। 15 साल जीतते हुए आपने क्या करा? और इससे पहले कांग्रेस ने राज करा, उसने क्या करा रायसेन के लिए? कुछ नहीं करा। ये रायसेन की आवाम खड़ी है, इससे और एक दान पूछ लो आप, कुछ करा हो रायसेन वालों के लिए? लेकिन कांग्रेस को तो आपने मौका ही दिया नहीं 20 साल में। सबसे ज्यादा मौका अगर दिया है तो कांग्रेस ने राज करा, बीजेपी ने तो 25 साल 20 साल करा। 25 साल का अरसा कम होता है। 75 साल में वो करके गई है राज। अच्छा, एक और बात जानेंगे, ये जो टीवी मीडिया हिंदू मुसलमान नहीं ये बात नहीं है। जो डिबेट कर रही है टीवी पर, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ। अब उन लोगों की तो अपन नहीं बोल सकते कुछ भी, लेकिन डरते हैं? नहीं डरते नहीं है, गलत हमारे इधर है ही नहीं ना, हिंदू मुस्लिम रायसेन में है ही नहीं। मेरा कहना आप नहीं समझ रहे हैं। ये जो गलत कर रहा है, ये जो कर रहे हैं वो सही मानते हैं क्या? गलत कर रहा है वो, हिंदू मुस्लिम मेरा कर ये रहा कहना है। है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सबका देश। और सबने आजाद कराया। ये कोई मुसलमान के क्या हम अकेले तो नहीं, गलत। हिंदू मुस्लिम सबका देश है। देखिए यही मुद्दा है कि मुद्दा हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है
और सबने इस देश को बनाने का योगदान दिया है। और ये भाई का भी वही कहना है कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। और लोगों से जानते, देखिए युवा भी हैं, भाग रहे हैं क्योंकि ये डरते हैं। डर रहे भैया तो भाग क्यों रहे हैं? नहीं ऐसा हम तो जा रहे थे, हम जा रहे थे। अच्छा, क्या करते हो काम? सर हम कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। वो गुजरात जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ पर काम नहीं है। यहाँ पे मिलता है काम, भोपाल में भी काम है। क्यों नहीं यहाँ करते, गुजरात क्यों जाते हैं? यहाँ पे भोपाल में ऐसा है कि पैसे सही से यार गुजरात का आदमी आके के दिल्ली में प्रधानमंत्री बनता है और आप जो है भोपाल से भाग के गुजरात जाते हैं सर, वहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं। पैसे अच्छे मिलते हैं हाँ, और यहाँ नहीं मिलते हैं। यहाँ पे मिलते हैं लेकिन सही साथ नहीं मिलते हैं। अच्छा, हाँ। तो देखिए ये भोपाल से जो है मध्य प्रदेश से गुजरात कमाने जाते हैं। तो ये चाचा आप बात करेंगे थोड़ा? नहीं, चाय इसलिए हम पी रहे हैं कि चाय ने देश डुबा दिया। चाय पियो आप, तो हमसे मत करवाओ बात। अच्छा, आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये आवाम है, जनता है। ये देखिए इनसे भी बात करते हैं। भैया ये जो हम जानना चाहते हैं, महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा, इस पर सरकारें काम कर रही हैं या नहीं? बहुत काम कर रही है, इतना काम कर रही है कि देखो आप, सबसे पहले तो आप रोड देख लो, आप 1 नंबर का रोड बनवा दिया और पूरी शिक्षा देना है, सब कुछ मिल रही है। और कुछ मिल रही है। 1000 रुपये मिलना है बहनों को, और कुछ चाहिए। अच्छा, इन्होंने 1000 बहनों की बात करी और मैंने सवाल यही अभी इनसे भी पूछ लेता हूँ। ये बताइए कि मामा बहनों को 1000 रुपया दे रहे हैं, अब बहनों ही को बेरोजगार क्यों बना रहे हैं? भाई बहनों अपना काम कर रहे, बहनें अपना काम कर रही तो बहनोई का ध्यान ही नहीं दिया जाता, जबकि भारत के अंदर बहनोई को बहुत इज्जत दिया जाता है। तो मामा तो बेरोजगार बना रहे हैं। क्या, जब बहनों ही कुछ नहीं करेगा तो मामा तो बहन को देगा ना। भाई बहन को देगा। अब भाई का काम ये है, बहनों का काम ये है कि भैया तुम थोड़ा अपना कमा खा लो, और ताकि बहन अपने मामा दे ही रहा है। तो बताइए, रोजगार के क्षेत्र में मामा मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं, आपका मानना है? ये रोजगार में ऐसा है कि मामा ने इतना रोजगार दिया है, अब मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन बताना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, है ना। क्योंकि मामा ने देखो सबसे पहले क्या है कि गल्ला फ्री करा है। हाँ? गल्ला फ्री, कंट्रोल पे जो गल्ला मल्ला आता है वो फ्री मिल लिया है ना। राशन 5 किलो 5 किलो नहीं, तो, हाँ। एक आदमी को 5 किलो, जैसे 5 है हमारे घर में तो हमें 5 किलो 25 किलो मिलता है। तो अच्छा ये देखिए, ये फैक्टर है, ये भाई साहब को 5 किलो राशन मिलता है, उसमें ये खुश है और 1150 रुपए का गैस खरीद के ला के बनाते हैं। अब 5 किलो राशन की कीमत कितनी होगी? 125 रुपया। कितने होशियार है इनसे ये जानते हैं। नहीं, क्या है कि अभी 27 तारीख को हो सकता है कि सिलेंडर 500 रुपए का हो जाए और बहनों के खातों में 3-3 हजार रुपए और आ रहा है। देखिए तो कहाँ से 500 रुपए हो जाएगा? अरे सरकार करेगी और कौन करेगा? सरकार तो ये सरकार के इतने दीवाने लग रहे हैं। अच्छा, लग रहा है मामा जी आपको बहुत ध्यान देते हैं। भैया हम तो कार्यकर्ता ही हैं, बीजेपी के ही हम तो यार। ये कहिए, अब आया सच निकल के। अच्छा आप अच्छा ये बीजेपी के हैं तो और मजा आएगा बात करने के लिए। भैया एक और बात बताइए, आपको पता आपके प्रधान मतलब आपके जो नेता हैं मेन मोदी जी, ये 35 साल भीख मांगे थे, याद है? अब वो टाइम भीख का ही था, वो टाइम भीख का था, लेकिन अब टाइम। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे इस बात को जानना चाहूंगा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान, तब तो 35 साल पहले नौजवान होंगे मोदी जी, तो हट्टा कट्टा पूरा पैर हाथ सलामत आदमी 35 साल भीख मांगा तो उसे निकम्मा ना कहें? अरे उस टाइम बेरोजगारी थी, उस टाइम कुछ भी नहीं था, तो भैया अब क्या करें? अच्छा उस टाइम बेरोजगारी था। अच्छा सुनिए तो उस टाइम बेरोजगारी था, तो उस टाइम पे बेरोजगारी था, तो फिर मोदी जी की जो पत्नी थी, जब 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, फिर वो सरकारी नौकरी कैसे पा गई जब बेरोजगारी था? तो उस टाइम नौकरी तो भैया पकड़ के दे रहे थे नौकरी। और आप मोदी जी फिर पकड़ में क्यों नहीं आए, भीख मांगते नजर आए? क्या है कि बिल्कुल खुददार आदमी है और बिल्कुल मेहनत कमा के खाते, मेहनत से। अच्छा मेहनत से खाते हैं और बाकी जनता हराम की खा रही थी? नहीं, बाकी जनता भी
भाई काम कर रही है भाई, काम देखो एक पेट है। मेहनत से उस समय अकेला मोदी जी थे, अब बाकी उस समय की जो 35 साल पहले की जनता थी वो हराम की खा रही थी, नहीं हलाल की खा रही थी खा रही थी ना। ये देखिए बीजेपी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता तो हूँ, लेकिन भैया देखो जब से ये मोदी जी आए हैं, जब से बहुत अच्छे काम हो रहे जब हैं। मोदी जी आए हैं तो बहुत अच्छा काम है, भाई साहब का कहना है। तो भैया ये मणिपुर में जो कपड़ा खींच लेके नंगा दौड़ा दिया गया औरतों को, ये बहुत बढ़िया कार्य किए। अब तो कपड़े पहले तो कपड़ा खींच, अब कपड़े नहीं है तो कहाँ से खींचे? अच्छा, इनका कहना है कपड़ा पहने थे इसलिए खींच लिए, तो आपका कहना ये है कि जो कपड़ा पहनेगा उसका कपड़ा खींच लेगी सरकार। भाई देखो क्या तो होता है, भाइयों हमारा भी डर है, क्योंकि हमने भी कपड़ा पहना है, तो ये 10 साल 5 साल और रह जाएंगे तो हमारे कपड़े खींच के पत्ते लपेटना पड़ेगा हमें, राइट। नहीं पत्ते मत्ते का और फिर बकरी वगैरह आई तो भी भागना पड़ेगा हमें कि कहीं वो ना खा जाए। नहीं भैया पत्ते पहले का है, बकरी खाए। तो जब आप कह रहे हैं कि कपड़े पहने इसलिए खींच ले रहे हैं, तो हमें तो डर है कि नहीं चाचा, डर है कि नहीं बिल्कुल डर है। कि कभी भी मान लीजिए पत्ता अगर लपेटवा दिए मोदी जी और आदि मानव बनवा दिए, तो समझ लीजिए बकरी वगैरह गाय देख ले तो हमें तो दौड़ के भागना पड़ेगा, फिर एक मतलब मैराथन चलेगा बकरियों से हमारा उनको समझाओ जनता का। उनको समझाओ पहले कि वहाँ क्या कांड हुआ है। क्या कांड हुआ भैया मणिपुर में? मणिपुर में आज मैंने सुना तो है कि कांड हुआ है, लेकिन क्या देखिए थके हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। अरे आप कुर्सी नहीं है कुर्सी, अच्छा कुर्सी नहीं है, कुर्सी तो मोदी जी ने ले लिया और मामा ने, अरे कुर्सी भी सबको बांट रहा है, सबको दे रहा है, कार्यकर्ता को नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को मिले कुर्सी, कोई कार्यकर्ता तो अपनी मेहनत करता है, कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए होता है। कार्यकर्ता दरी भी बिछाता है, लेकिन दरी बिछाते फिर ऊपर भी पहुंच जाता है। अच्छा हाँ तो ये बताइए साहब कि ये बताइए मोदी जी चाय बेचे थे, हाँ, चाय बेचे थे ना मोदी जी? लेकिन मोदी जी ने जब चाय बेची थी तो ये जो समझो कि 54 की 3 चाय थी उस टाइम। अच्छा 54 की 3 चाय थी। देखिए भाई साहब एक्सपोज मोदी जी को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। उस समय 3 पैसे की चाय थी भैया, 10 रुपए में कैसे हो गई चाय? चाय वाला जबकि प्रधानमंत्री है तो चाय तो सस्ती होनी चाहिए था, सस्ती होना चाहिए। तो कैसे महंगी हो गई? वो टाइम वही दौर था, अब महंगा वाला दौर आ गया। अब जितना तो महंगाई लाया कौन भैया जी? महंगाई देखो क्या होता है कि महंगाई मोदी जी ने कहा था कि मैंने 100 दिन में महंगाई कम कर देना है, क्यों नहीं किए? कर दी बहुत कर दी। कर दी। देखिए मोदी जी ने कहा था 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि महंगाई कम कर दी। तो 414 रुपए में भैया सिलेंडर मिलता था। सुनिए ना, 414 रुपए में सिलेंडर मिलता था ना 10 साल पहले। मिलता था। तो ये भैया कहना है सस्ता हो गया, तो 1150 में मिल रहा इनको है। ज्यादा लग रहा है। अब क्यों 1150 सस्ता है भैया? नहीं ये 500 का होने वाला है। अच्छा 500 का होने वाला है भैया। क्या है कि 1000 रुपए जो दे रहा है ना मामा, हाँ वो बहनोई पूरा सूद समेत देगा मामा को वापस। अच्छा। और दे रहा है हर चीज में, हाँ। हर चीज में रेट बढ़ा के ले रहा है मामा। 1500 कर दे या अच्छा 25। भैया बहनोइयों को क्यों धोखा दे रहे हैं मामा? खाली दीदी को देख रहे हैं, बहनोई को धोखा दे रहे हैं। बहनोई क्या है कि अलाल है। अच्छा आपके मध्य प्रदेश में बहनोई की इज्जत नहीं की जाती है, बहुत इज्जत की जाती है। घर तो आए क्यों नहीं मामा कर रहे हैं? बेरोजगार क्यों घुमा रहे हैं? भाई मामा कह रहा है भैया अपने इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ काम वाम करोगे तो मोदी जी को समझाते कि 35 साल पहले हट्टे कट्टे हो के भीख क्यों मांगे? ये किसने मांगी, कौन कह रहा? तो अरे मोदी जी का ऑफिशियल बयान है, नहीं भीख जाइए आज तक पे देखिए। नहीं भीख नहीं मांग, क्रूज पर तो 40 साल बोले थे। मोदी जी बल्कि मोदी जी क्या है कि सबको लेके चलते हैं। कहाँ लेके चलते हैं? जहाँ सबको मतलब अडानी अंबानी को लेके चलते हैं। अडानी अंबानी तो वो तो आजकल के हैं, खत्म हो जाएंगे वो तो। खत्म कर रहे हैं मोदी जी, खत्म कर रहे हैं। खत्म नहीं करेंगे। देखिए अडानी जी को भी खतरा है। खत्म नहीं मतलब ये है कहने का कि ये लोग तो मतलब जुड़े हैं, लेकिन क्या है कि इनसे थोड़ा सा वो चलता रहता है। तो इसलिए चक्कर में जो महंगाई जो है, महंगाई अभी है ही नहीं, अब महंगाई और बहुत सस्ती होनी। अच्छा एक और बात जानेंगे, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये बताइए राहुल गांधी जी ने, जानते हैं राहुल गांधी जी को? तो राहुल गांधी जी ने इनको हवाई चुम्मा मतलब हवा क्या बोलते फ्लाइंग किस कर दिया था। हाँ। कैसे किया था जरा बताइए।
अभी तो आपने बताया था। अच्छा छोड़िए वो बात की बात है, चुम्मा चाटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फ्लाइंग किस की बात कर रहा हूँ। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है भाई साहब। देखिए ये बताइए, स्मृति जी बहुत बवाल मचा रही हैं कि राहुल गांधी ने मेरे को किस कर दिया, फ्लाइंग किस। ये मुद्दा होना चाहिए क्या? फ्लाइंग अगर किस का किस कराया तो करा होगा फिर। आपने देखा था? नहीं, मैंने देखा नहीं, सुना है। आपकी जो मंत्री सांसद है हेमा मालिनी, वो जब संसद के बाहर निकलती है तो कहती है हमने तो कहीं देखा नहीं कि फ्लाइंग किस किया गया। हाँ तो हमने भी नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा तो स्मृति जी झूठ बोल रही हैं। नहीं तो हमने देखा नहीं है, अगर देखते हम बताते हैं भाई, हो सकता है दे दिया हो। लेकिन अपनी मतलब देखा नहीं है भैया खुद आप। हाँ, नहीं मतलब देखा नहीं है, सुनने में आया है, लेकिन हो सकता भी है दिया हो। अच्छा दिया हो, क्योंकि हो सकता है भाई। तो बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के जो लोग हैं वो इस फ्लाइंग किस को कैसे देखते हैं? नहीं देखते नहीं, जब होते आप नहीं भी फ्रांस तो कार्यकर्ता है ना नहीं सर। तो हम इस चीज में हम वो नहीं करते, न फ्रांसिंग न कुछ चीज। मतलब आप कभी किसी को फ्लाइंग किस किए हैं कि नहीं? अरे हमने जिंदगी किसी को आंख पलट के नहीं देखा, यूं करके नहीं देखा हमने। मतलब भाभी जान को भी नहीं किया है? अरे यार, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो छोड़िए। अरे तो भैया उनको कौन नहीं करेगा यार। फिर स्मृति जिसके जी, पास है मैं बच्चे आम अपने अपने जनता की करेंगे। बात कर रहा हूँ। मैं भी जनता हूँ, आप तो नेता हैं और मैं जनता हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप कभी फ्लाइंग किस किए हैं कि नहीं? कभी तो डायरेक्ट चुम्मा ही लेंगे ना, फ्रांसिंग को करेंगे। डायरेक्ट चुम्मा लेंगे? इतना अश्लील। अरे यार देखिए एक से बढ़कर एक बीजेपी में लोग। भैया आपसे मजा आ रहा है बात करके, और पब्लिक भी पूरा देश देखेगा आपको, वो भी मजे लेगा। अरे देखो यार, बेहतरीन मजा आ रही है। चलिए ये तो थे। आपका डेजिग्नेशन क्या है बीजेपी में? मैं हूँ जो समझो के प्रभारी मंत्री हूँ, प्रभारी हो? बाट का। कहाँ से? अपनी रायसेन से। रायसेन से प्रभारी हैं? ये रायसेन के प्रभारी हैं और चुम्मा लेते हैं डायरेक्ट, फ्लाइंग नहीं। अरे घर का बीबी का यार। अच्छा बीवी का। अब मैं तो डर गया था यार, है ना। तो चलिए, ऐसा आपकी बार क्या है, क्या लगता है? वो तो सरकार तो बनेगी फिर बदलेगी? नहीं बदलेगी, नहीं बनेगी, और डबल से अच्छी तरह से बनेगी। किसकी? मामा की? मामा की बनेगी और किसकी बनेगी? अच्छा एक बात, कौन सा मामा? कंस मामा? मामा तो कंस भी था। शिवराज तो मामा। कौन सी मामा की बात? शिवराज मामा। अच्छा शिवराज मामा की बात। तो ये शिवराज मामा की बात कर रहे हैं, तो बना लेंगे सरकार? बना के लेंगे, वो तो बनी गई। वो तो महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई में कुछ नहीं है, वो तो देखो क्या है। टमाटर क्या मतलब, जनता ने टमाटर पर दबाव बना दिया था क्या कि रेट बढ़ गया? टमाटर का क्या है कि इतना थोड़ी डलता टमाटर भाई, इतनी सब्जी में एक आध टमाटर का आधा हिस्सा डाल दिया, देखिए, प्याज थोड़ी है कोई। तो मतलब आप महंगाई का फायदा बता रहे हैं? महंगाई का फायदा नहीं है। टमाटर क्या है कि इस टाइम पानी वानी की वजह से सब फसल हो नहीं पाई थी टमाटर की। अच्छा तो अच्छा चलिए, पानी मानता हूँ कि पानी के वजह से ये बढ़ गया और टमाटर का रेट बढ़ गया है ना भैया। तो ये बताइए, 75-80 रुपए वाला खाने का तेल आज 250 कैसे हो गया? उसे भी पानी में दबाव। नहीं 105 का हो गया। 105 का है भैया? नहीं साहब ऊपर है। 105 का है। मैं सरसों की तेल की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो मीठे तेल की बात कर। अच्छा ये मीठे, ये पाम तेल की क्या है, ये आम तेल जमीन में से उग नहीं पाया होगा, खेत में बोते हैं ना ये लोग, तो उसके कारण फसल में पानी नहीं दे पाए, इसलिए ज्यादा बढ़ गया होगा। ये फिर टमाटर का बता रहा हूँ, पेट्रोल डीजल भी इसलिए ही बढ़ रही है क्योंकि खेत में बो नहीं अच्छा पा भैया, रहे। क्या कारण है कि बीजेपी का नेता मतलब जो, ए भैया जाइएगा नहीं, सुनिए बैठिए। तो एक फिल्म आई थी जी ऋषि कपूर की, भैया आपसे बात करेंगे। एक ऋषि कपूर की फिल्म आई थी, उसमें देखिए ना हीरोइन का ऐसा चोटी हुआ था। हाँ, लंबी हो जाती हाँ स्प्रिंग लगा। हाँ नसीब अपना हाँ, सही पकड़े हो। नसीब अपना सही पकड़े। तो ये जो नसीब अपना अपना, उसमें एक गाना था कि भला है बुरा है। ये सब मेरा पति मेरा भी देवता है। जरा रिपीट कीजिए। भला है बुरा है जैसा भी है। मेरा मोदी तुम्हारा, ऐसा बोलो मेरा देवता है। अरे, मैं उनको कहा भला बोला कौन होता। क्योंकि आप लोग देखो महंगाई के भी फायदे बताए इन्होंने हैं। सबसे पहले, ये बीजेपी के नेता हैं, हाँ। तो इन्होंने बताया रोड। हाँ। इससे पहले इनका भी ऑटो बदलाया था,
केला टूट गया चलते में। हाँ भाई, नहीं नहीं रोड इतना रोड और खराब। देखो रोड पहले सकड़ा था, आपका ऑटो टूट गया। नहीं टूटा है। अरे आज झूठ अरे को बोल टूट रहा गया था, पूरा हिल गया था सर, मैं बता रहा हूँ। ये अपनी क्यों बताएंगे, ये है। बीजेपी कोई ऑटो नहीं टूटा भाई, पहले रोड था 10 फीट का, अब हो गया 80 फीट का। सही बात है। सर पहले तो छोट खराब भी था और अभी भी दो आंखों से दिखाया है मैंने। तो मैं भी देखिए भाई। अच्छा ये बात, ये इनकी बात, हुए अभी 2 महीने तक के अंदर अंदर पूरा देखना भाई से ये प्रभारी हैं बीजेपी हो के। जाएगा। अच्छा प्रभारी साहब सुनिए, आपको आपकी बात, रायसेन से प्रभारी हैं ये। रायसेन से नहीं, तो अभी बाट के रायसेन के पूरी रायसेन की अपनी पूरे रायसेन की नहीं, अपने वार्ड के अपनी प्रभारी। बाट के ही कौन सा वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 7। रायसेन में वार्ड नंबर 7। हाँ तो मेरा ये बोलना है, अभी तो निकले भोपाल से, भोपाल से आते समय हमने टैक्स, टोल टैक्स भरा और उसके बाद रोड ना खड्डे थे। तो जब हमको खड्डा वाला ही रोड दे रहे हैं आप लोग, आपकी सरकार है, तो जब खड्डा वाला रोड दे रहे हैं तो हम टैक्स क्यों दें? नहीं तो फिर वो तो टैक्स देना पड़ेगा, थोड़ा देना बहुत पड़ेगा। घट्टा मिट्टा सही है। तो बोलना देना ही क्या है, इनकी तो राजनीति गुंडागर्दी है, देना ही पड़ेगा। खेतों ना है आपके सामने। गुंडागर्दी करेंगे नहीं, आप? वो गुंडा करते नहीं है, कुछ नहीं है भाई। अच्छा लेकिन दिखते भी है वैसे, देख रहे हैं ये देना ही पड़ेगा टैक्स। क्या इनकी लुक जो है। एक्सीडेंट हो, भाई काय का रोड का काम चालू चल रहा है, अभी काम रुका नहीं है, काम बंद नहीं हुआ है, रोड चल रहा है। 2 महीने के बाद इस रोड को अब देखोगे तो आप जब रात में अच्छा आओगे। एक बात बताइए भैया, मोदी जी ने कहा था कि 2022 में सबकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, हो गई ना। 23 आ गई, आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। हाँ तो दुगनी हो गई ना। अब पहले स्टूल पे बैठते थे, अब रोड पे बैठ रहा है। भैया आमदनी दुगनी हुई बहुत दुगनी हो गई। तो कह रहे हैं दुगनी हुई, तो बता दें दुगनी हो गई। नेता है। गरीब तो फिर भी मर रही है। क्यों मर गया बदगजरी? अब गरीब को मर रही है, हो सकता है तो ऊपर वो तो मौत तो सबकी आना है, वो सब सबको मरना है बोल रहा है ये। मौत है वो तो सबकी आना है, ये तो थे। मगर कि सबको मरना है तो क्या सबको बेमौत मार देंगे आप? नहीं, कोई बेमौत नहीं मरेगा भाई, जिसकी मौत आएगी वो तो आएगा। जिसकी आएगी वो मरेगा, इनका कहना है। ये बीजेपी के प्रभारी हैं, तो जनता हो, इनका साफ साफ मतलब है भूख से मर रही है, इनका जनता का कहना है। और इनका कहना है मौत सबको आनी है। तो ये बात समझ लीजिए, जनता होती ही है मरने के लिए। जय हिंद, जय भारत। भैया सलमान कुरैशी सलमान कुरैशी नाम है इनका।